नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जान रहे हैं, इस समय हम लोग मैथ के रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज इसका जो है लगभग हम ख़त्म कर देने का प्रयास करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम आज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा शेषफल निकालना, रिमाइंडर निकालना। उसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। उसको पहले तो आपको लगेगा वो टफ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब कॉन्सेप्ट आप उसको सीख जाएंगे तो जो है चुटकियों में निकालेंगे। ये सब टॉपिक जो है यूपी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, खास करके जो ये सिविल वाले होते हैं, जैसे यूपी पुलिस, दरोगा, वन विभाग जो आते हैं ना, कांस्टेबल ग्रेड की नौकरी या यूपीएसआई ग्रेड के, बाकी जो है तो सारे एग्ज़ामों में ये टच करता है। रिमाइंडर तो करता ही है। आज इसको हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा जल्दी लगाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हैं, लेकिन नहीं ख़त्म होगा तो फिर अगले में ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है शेषफल निकालना, रिमाइंडर निकालना, वो टॉपिक कवर करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब नया टॉपिक चालू हो, आप लोग एक बार नए जोश से जुड़िए और एक बार पूरा थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन करिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं। आइए आज का हम लेक्चर चालू करें, उससे पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का विचार क्या है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। आपके अंदर दृढ़ संकल्पता होनी चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। जब आप दृढ़ संकल्प रहेंगे तो बिहार के माझी की तरह जो है आप पहाड़ भी तोड़ देंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है संकल्पित होना। तो संकल्प, और वो संकल्प आपको कोई दिला नहीं सकता, वो आपके खुद के संकल्प से ही होगा। आपको जब कोई चीज़ निश्चित करेंगे, ये करने के लिए संकल्प लेंगे, तो आपके ऊपर सब हंसेंगे, लेकिन आपको उससे विचलित नहीं होना है। अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपने संकल्प को कंप्लीट करने के लिए जो भी एफर्ट हो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में करने का प्रयास करना है। बाकी जो मेहनत करते हैं उनके साथ, उसका साथ भगवान भी देते हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। ज़्यादा ज्ञान ना बांटते हुए अब जो है हम लोग टॉपिक चलेंगे। और लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन नंबर 25 शायद दिया था होमवर्क के लिए। आप लोग करेंगे नहीं, करे होंगे नहीं, क्योंकि मैं जान रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा था, अब भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन हम एक बार वही क्वेश्चन नंबर 25 से ही स्टार्ट करेंगे। जो पिछला क्वेश्चन जो है दिया गया था, जो बच्चे किए हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं और अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन पढ़िए और करने का प्रयास करिए। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? एक छात्र को संख्या को 6 से विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया। अच्छा, हालांकि उसने पहले 12 को संख्या में जोड़ा और फिर से 6 से विभाजित किया, जवाब के रूप में 112 प्राप्त हुआ। सही उत्तर होना चाहिए। आप जैसे ही बच्चे थे, कहा कुछ और गया, कर और कुछ रहे थे। तो जो कह रहा है बस उसको करते जाइए। जो कह रहा है कि पहली बात तो सही चीज़ तो किया नहीं, वो गलत चीज़ का आंसर वो लाया है। तो पहली चीज़ देखिए, एक छात्र को 6 से विभाजित करने और भागफल के रूप में भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया। ये तो कहा गया था, जो कि इसने नहीं किया। किया क्या है कि उसने पहले 12 को संख्या में जोड़ा और फिर 6 से विभाजित किया। मान लीजिए वो संख्या आपकी n थी। क्या थी? n। संख्या आपकी क्या थी? n। अब कह रहा है कि उस संख्या में जो है 12 उसने जोड़ दिए, जो स्टूडेंट था। अच्छी बात है, लो जोड़ दो। अब क्या किया? उसको 6 से विभाजित कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद उसे प्राप्त क्या हुआ? 112। 112 उसको मिल गया। 112 क्या मिला? भागफल मिला। जब हमने बताया था जब कुछ नहीं दिया गया तो इसका मतलब शेषफल आपका नहीं बचा। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लीजिए आराम से, इसमें दिक्कत तो होगी नहीं। n + 12 = 6 दूनी 12, 6 के 6 7 और 6 के 6। n = क्या आ गया? 12 को उधर ले जाइए, 660 आ गया। n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 660। n की वैल्यू हमें मिल गई। वो कह रहा है कि सही उत्तर क्या होता? सही उत्तर के लिए हमें क्या करना पड़ता? एक छात्र को 6 से विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया और उत्तर बताने के लिए कहा गया। तो सही चीज क्या थी? सही चीज थी हमारी इस संख्या को, संख्या क्या है? 660। इसको 6 से डिवाइड करने के लिए कहा गया। 6 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 6 के 6, फिर 6 के 6, 0 और 0 और फिर 0, 110।
डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 110 मल्टीप्लाई 6 जो होता है नॉर्मल फॉर्म में। अब आपका कितना आ गया भागफल, 110 आ गया आपका भागफल। लेकिन कहा क्या है, भागफल में आपको 12 जोड़ना था, भागफल में 12 जोड़ना था, तो भागफल आपका आया 110, इसमें 12 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 122, 122 आ गया ना। आंसर नंबर आपका बी सही हो गया। बस आपको यही कहा था। पहले उसने गलती की, गलती करने से उससे आप इक्वेशन मिल गया, उससे आगे आपकी संख्या क्या थी, और संख्या को 6 से डिवाइड करने में भागफल आ गया। भागफल कितना आया 110 आ गया, और उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में ही कहा है कि भागफल में 12 जोड़ के हमें आंसर बता दीजिए, यही हमारा सही था, तो 122 आ गया। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, ये बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, वो भी समझते हैं। अगर ये समझ में आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार देखिए और करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, एक बार ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है, कोई एक संख्या है उसमें 7 को जोड़ा जाता है और योग 5 से गुणा किया जाता है। जो संख्या है, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन फिर समझाते हैं। से गुणा किया जाता है, प्राप्त संख्या 9 से विभाजित है और 3 भागफल से घटाया जाता है। जो भागफल आया उसका उसमें से 3 घटाया गया। इस प्रकार यदि शेषफल 12 बचता है तो मूल संख्या क्या थी। देखिए, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है कि कह रहा है कि यन 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है। मान लीजिए हमारी संख्या कितनी है, यन। जो कह रहा है बस वही करते चलिए, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, है भी नहीं तो लगाना क्या, ठीक है। जो है नहीं उस पर घमंड करना ही नहीं है, जो कह रहा है करते जाओ। 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा गया, ये हमारा यन है, मान लेते हैं ये हमारी संख्या, तो उसमें 7 जोड़ दिया गया। अब क्या कह रहा है, इसका जो जोड़ कर दिया गया उसमें 5 से गुणा कर दिया जाता है। इसमें 5 से गुणा कर दिया गया, लो भाई कर दिया हमने 5 से गुणा। अब क्या कह रहा है, प्राप्त संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है, तो इसको 9 से विभाजित किया गया, ठीक है, विभाजित किया जाता और 3 भागफल से घटाया जाता है। अब देखिए 3 जो है ये इसको भाग देंगे तो ये आपका भागफल आ जाएगा, इसमें 3 घटा देंगे तो हमारा जो है 12 शेष बचता है। ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहां तक तो हो गया, लेकिन कुछ बच्चों के डाउट होगा क्या कि हमारा ये कैसे भागफल हो गया, उसमें कहा है भागफल में से घटाना, ये हमारा कैसे भागफल हो गया। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, देखिए भागफल आपका आता है कि नहीं भाग देने पे। देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई संख्या 4 है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड किया, अगर आपको कह नहीं रहा है कि अच्छा ठीक है 2 से डिवाइड करिए तो 2 दूनी 4, ये कट गया, 0 आ गया ना, तो आपका भागफल कितना आया 2। और ये 2 कैसे होता है 4, 2 दूनी 4, यही है आपका, तो भागफल यही है ना, वही किया गया है। अगर वैसे नहीं समझ में आता कि घटाया गया कैसे भागफल हुआ, तो यहाँ से आप देख लें 4/2 वही 2 आया ना, यही इसका भागफल है। बस ये आपके समझाने के लिए, बाकी जो समझ गए यहाँ पे उनके लिए ये करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे आपका ये इक्वेशन आ गया, यहाँ से क्या करिएगा आप यन की वैल्यू निकाल लीजिए। अब पूछा क्या है, तो मूल संख्या ही बताइए, तो संख्या हमारी यन ही थी, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ जो है 5n + 7/9, 3 को उधर ले जाइए, 12 3 15, 15 9 मल्टीप्लाई करिए 135, n + 7 = 135, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 7 35, n + 7 = कितना आ गया 27, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20। आपका आ गया n की वैल्यू, यही आपसे पूछा था, संख्या आपसे पूछा था, वो हमारी वैल्यू आ गई 20। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइए अगर ये आप समझ गए हैं तो बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 27 पे चला जाए, क्योंकि यार थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और थोड़ी सी मेरी प्रोबेबिलिटी है आज इसको ख़त्म कर दिया जाए। देखते हैं सफलता कहाँ तक मिलती है। हमारा काम क्या रहेगा कि प्रयास करना कि ख़त्म हो जाए, बाकी नहीं होगा तो राम जाने अगले क्लास में ख़त्म कर देंगे। कहाँ आप जा रहे हैं और कहाँ हम जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किए थे 2 डिजिट वाले, 2 या 3 डिजिट के। अब जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग सकते हैं जो पहले क्लास में नहीं देखा होगा, तो फिर मैं एक बार समझाते हुए चलूँगा, समझ लीजिए, नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए। लेकिन
अगर ये क्वेश्चन आया तो सब को इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आप जानिए, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके आए तो मेरिट से आपका मेरिट के आसपास भी बच्चे नहीं रहेंगे जहां आप रहेंगे, इतने शिखर पे पहुंचेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन कर लिए। तो सरल क्वेश्चन तो सब करते हैं, जो अगर टफ क्वेश्चन करके आया वो फिर जो है उसका मेरिट में नाम आएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, टफ लगे तो छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दीजिए, दिमाग सही रहेगा तो बहुत आगे जाओगे, लेकिन प्रयास करिए ज़रूर। इसके लिए मैं पहले क्लास में थोड़ा सा इसको डेमो दे दिया था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन 4-5 कराएंगे, अभी आपको लगने लगेगा कि ये तो हमारे हैबिट में आ गया, लेकिन एक बार समझिए, फिर से करिए। ठीक है, पिछली बार हमने इसको बताया था जब, तो ये अनुमान के बताया था। आप देखिए, पढ़िए एक बार कि यदि एक संख्या जब क्रमिक रूप से 3, 5 और 8 विभाजित की जाती है तो क्रमशः 1, 4, 7 शेषफल बचता है। संबंधित शेष का पता लगाएं जब विभाजकों का क्रम उलट जाता है। तो विभाजक का क्रम उलट जाएगा मतलब, तो उस पहले 8 से भाग देंगे, फिर 5 से देंगे, फिर 3 से देंगे, वो तो बाद की बात है। पहले हम देखें वो संख्या तो क्या है। तो इसके लिए मैंने पिछले क्लास में आपको क्या समझाया था कि पहली बात, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप कॉलम बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे और इसमें लिखेंगे, ये आपका डी होगा। डी क्या था आपका? भाजक। यहाँ पे क्या था? नंबर था या क्वाड्रेंट था, मतलब भाज्य या आपकी वो संख्या, आर नंबर संख्या। यहाँ पे आपका क्या था? रिमाइंडर, शेषफल, शेषफल। ठीक है, शेषफल। इस बात को याद रखें, बार बार ये नहीं लिखेंगे, अब फिर जो है साइन के हिसाब से ही चला जाएगा, क्योंकि जो है बार बार लिखना ये पॉसिबल नहीं है, एक बार समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब आइए 3, 5 और 8 की बात कर रहा है। 3, 5 मैंने आपको बताया था कि ऐसे कॉलम बना लीजिए, 3, 5, 8 ये आपके हैं भाजक। फिर आपको इसके भाजक संख्या में भाग देने पर क्या आया? तो वो आया आपके 1 आया, 4 आया और फिर 8 आया, सॉरी 1, 4 और 7 आया शेषफल। ठीक है, क्रमिक रूप से भाग दिया जाता है। जैसे कोई ऐसी संख्या, एक बार कुछ लोगों के मन में ये आ सकता है कि साहब कि यहाँ 12 से भाग दिए, पहले 3 चौक के सॉरी 3 है, कोई ऐसी संख्या लो जो ना कटे, 4, 5 ले लो, 5 दूनी 10। तो अब जो है जो भाग दिया जाएगा, जैसे इसके आगे 1 लिखा गया, इसमें भाग दिया जाएगा, बार बार नहीं भाग दिया जा रहा है, इसलिए जो है क्रमशः लिखा गया है। इस बात से आप अनजान ना रहें, इस बात को जानते रहें, नहीं तो समस्या हो सकती है। हमने इसके पहले क्लास में क्या बताया था कि आपको इसको कैसे ट्रीट करना है कि क्यू मान लीजिए, यहाँ पे संख्या हमारी क्या है, लास्ट बार मारनी चलाने के बाद हमारी संख्या क्या आएगी? क्यू आएगी। लेकिन क्यू, वो आपको वो चीज़ याद रखना चाहिए, क्यू कैसे आएगा। लेकिन हमने एक बार फिर बताया क्यू क्या होता है। क्यू आपका होता है 0, 1, 2, 3, जितने भी होल नंबर होते हैं। होल नंबर हमने क्यों कहा? क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट करने के लिए कहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हम जो है 0 ही मान के चलेंगे। जो नहीं समझ पा रहे हैं 0 क्यों माना जा रहा है, वो पीछे वाले लेक्चर में जाएं, या इसके बाद एक आध क्वेश्चन होंगे, मैं उसमें जो है आपको लगा के बता दूंगा क्यों लगा के। यहाँ हम मान लेते हैं लास्ट में जो माननी चलाई गई थी वहाँ उसकी वैल्यू कितनी आई? 0 आई। ठीक है, जो बचा था 0। अब क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करना बताया था, 8 शून्य शून्य प्लस 7, 8 एक बार करके बता देता हूँ, 8 गुणे 0 धन 7, तो आपका क्या कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या, 7 को 7 बचे 35 और 4, 35 4 29, और 29 गुणे 3, अब इसका मल्टीप्लाई, तो आपको संख्या मिल जाएगी 29 और प्लस 1, सॉरी 39 गुणे 3 117 और प्लस 1 118। जिसको समझ नहीं आ रहा 39 गुणे 3 117 होता है, करके देख लो। 9 3 27, 3 3 9 2 11। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए जिंदगी में। अब आपकी संख्या कितनी मिल गई? हमारी संख्या मिल गई 118। अब क्या कह रहा है? सेम प्रोसेस, 118 तो मिल गया, लेकिन फिर कह रहा है कि हमारे भाजक को उलट दिया जाए। पहले भाजक क्या था? 3 5 8, अब भाजक को कह रहा है पलट दो, 8 5 3, तो शेषफल बता दो। यहाँ वही डी, क्यू या एन, यहाँ आर। अब इसको जान लीजिए आप, इस चिन्ह को बार बार वो लिखना बताना ना पड़े।
यहाँ पे आइए, अब हमारी संख्या कितनी मिल गई है? 118। इसको 0 क्यों माना है? मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही पीछे वाले लेक्चर में जाएं और देखें, नहीं तो मैं अभी आगे क्वेश्चन में एक आग में बता दूंगा आपकी तसल्ली के लिए, जिससे आप को नाराजगी ना हो। अब कह रहा है अब शेषफल बताइए क्या होगा। तो 8 के 8 और 3, 8 3 11, 24 और 4 32 है, 8 4 32 और 32 और 6 38। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब 5 तिहाई 15, ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, बचे कितने? 4 और 3 में 2, 3 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो 0 बार ले जाएंगे और शेषफल कितना आ जाएगा? 2। हमारी अब रिमाइंडर क्या हो गया? अब शेषफल क्या आ गए? r की वैल्यू आ गई 6 4 और 2। आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 4 2, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बात आप समझ पाए होंगे। अभी ऐसे और क्वेश्चन है, उसमें समझने का प्रयास कीजिए, इसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने कई रखे हैं, अब आपको ध्यान से क्या करना है, इसको समझ लेना है और पेपर में आए तो कर देना है। ठीक है, इसमें और अच्छा कुछ के दिमाग में होगा सर इसका शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, इसके अलावा इसका शॉर्टकट है आंसर रट लो, जो कि आपको पता नहीं है क्वेश्चन कौन सा आएगा तो आंसर कैसे रटोगे। इससे सरल इसका कुछ नहीं है, इससे सस्ता कुछ भी नहीं। आता है ना ऑफर कि इससे सस्ता कुछ भी नहीं, तो इससे सरल विधि इसमें है ही नहीं। ठीक है, या तो फिर इससे सरल है आंसर रट लो, या तो फिर है तुक्का लगा के आओ, या तो फिर है छोड़ दो। हैं बाकी आप मन के मालिक हैं, मूल अधिकार में आपको भी उतने ही अधिकार मिले जितने हमें मिले हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आइए, एक संख्या जो क्रमिक रूप से जो है 2 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, क्रमशः 1 2 और 1 शेष बचता है, तो सबसे छोटी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारी मजबूरी बन जाएगी क्यों मानना। क्यों? क्योंकि 0 मान लेंगे तो हमारी एक ही संख्या आएगी। हम आपको करके बताते हैं, दोनों तरीका बताते हैं इसमें कि क्यों, जो क्यों माना जाता है और जो आपका 0 मान के चलते हैं। यहीं सीख लो, जो पिछले वाला क्लास था वो भी यहीं सीख लो एक बार में। यहाँ देखो D N Q और R। अब क्या कह रहा है? क्रमशः 2 4 और 5, 2 4 और 5। अब शेषफल क्या है आपका? 1 2 1, 1 2 और 1। हम कहते हैं कि हमारा लास्ट बार मानी कितनी चली थी, तो मान लेते हैं हम 0 बार। तो लो 0, 5 शून्य शून्य और 1 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई 4 1 के 4 और 2 6, और यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 और 1 13। हमारी जो होती है n की वैल्यू कितनी आ गई? 13। लेकिन हमारा 13 से काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं 13 13 वाले, बी और सी। इसमें लगातार 3 संख्याएं पूछा है, तो अब क्यों मानना हमारी मजबूरी हो गई है। यहाँ पे क्यों मानना? क्यों? जब 0 मान रहे हैं तो हमारी एक ही संख्या आ रही है, जो कि उससे काम चलेगा नहीं। जैसे इसमें एक ही ऑप्शन में होता 13 तो हम मार देते सीधा। लेकिन अब जो है मजबूरी क्यों बन गई है कि इसमें जो हमारा आंसर आ ही नहीं पाएगा, तो हमें जो होता है क्यू से लेके उसका जो प्राइमरी स्टेज बताया था कि क्यू मान के चलो, और क्यू की वैल्यू जो होता है 0 1 2 3 होल नंबर सारे हैं, वो चीज़ अब अप्लाई करना पड़ जाएगा यहाँ पे। आइए वो भी अप्लाई करना, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है। जो नहीं सीखा है वो परेशान हो। हम क्यों परेशान हो भाई? यहाँ D N है, Q है, R है। अब देखिए प्राइमरी स्टेज मैंने क्या बताया था वो भी सीख लीजिए। यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1 2 और 1, यहाँ तक दिया गया है। क्रमशः जो होता है डिवाइड करने पर भाजक और शेषफल। अब हम यहाँ मान लेते हैं Q, ये प्राइमरी स्टेज था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 का Q मल्टीप्लाई कीजिए 5Q और +1 शेषफल। अब यहाँ से करिए 5 चौका 20। लो एक बार करके दिखाते हैं इसका मल्टीप्लाई, जिससे कन्फ्यूजन ना रह जाए। 5Q + 1 × 4 और प्लस शेषफल 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 चौका 20 और 4 + 2, यहाँ Q आएगा ना, 5 चौका 20Q, 20Q + 6, यहाँ क्या आ गया? 20Q + 6। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 20Q + 6 कैसे आया? समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करना है? इसकी फिर मल्टीप्लाई करिए।
यही तो चल रहा है। यहाँ पे यहाँ इसकी मल्टीप्लाई प्लस शेष को जोड़ना, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसको शेष को जोड़ना, यही तो चल रहा है ना। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेष, वहाँ से फॉर्मूले से ले लीजिए। अब देखिए 20 दूनी 40 क्यू और 6 दूनी 12 1 13, 40 क्यू आ गया, ठीक है। 40 क्यू प्लस 3। अब हमने क्या बताया था, क्यू क्या है आपका होल नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे ऐसे ऐसे। अब जो है n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारी 40 क्यू प्लस 13। जब हमने यहाँ पे q बराबर 0 रख दिया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 13, जो कि हमारी एक वैल्यू ये दे रही थी। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि सबसे छोटी 3 संख्याओं तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी 3 संख्या क्या है, 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं और 2 मान लेते हैं और पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे आ गया n इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू आ गई 13। तो n इक्वल टू 1 पे कितना आ जाएगा, 40 गुणे 1 धन 13। तो 40 और 40 1 के 40 और 13 कितना हो गया 53। अब उसके बाद n बराबर 2। उसमें कहा है कि सबसे छोटी 3 संख्याओं तक का आपको नंबर बताना है। तो अब n बराबर जो है q बराबर 2 रखिए, 0 40 गुणे 2 धन 13। तो 40 दूनी 80 और 13 93। यही चीज होता है, कुछ जगह q को ही मान के चलने पर आंसर आएगा और कुछ जगह क्या होगा 0 को मान के आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कहाँ क्या करना है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम q मानते तो हमारा मल्टीप्लाई करने में ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पे मेरी मजबूरी बन गई है। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी 3 संख्या उसमें पूछा ही गया है। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, जब चारा नहीं है तो करना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ठीक है। और जहां मजबूरी नहीं वहां सुभाष चंद्र बोस। क्या कहते हो, n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2 रख के हमारी वैल्यू आ गई। और ये कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बी 13 53 और 93। अब आप ये समझ गए होंगे, हम आगे चलते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये जो है क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको थोड़ा सा जो है इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के पास नहीं है। तो जब दिमाग नहीं है तो क्या करेंगे, तो कई बार इसको देखेंगे कैसे चल रहा है, प्रोसेस कैसे चल रहा है। वो कहते नहीं रसरी यावत जाते सिल पर करत निशान। तो जब जो है उतना नहीं समझ पाएंगे तो कई बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज क्वेश्चन नंबर 29 पे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 एक बार पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। एक संख्या, थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि जो है आज इसको देखते हैं खत्म हो पाए, तो बार बार कहने से क्या, खत्म होगा तो पता ही चलेगा क्या, कि एक संख्या को जब जो होता है क्रमिक रूप से जो होता है 3 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2 1 तथा 2 शेष बचता है। जब संख्या को क्रमिक रूप से 5 4 3 से भाग दिया जाए तो क्रमशः कितना शेष बचेगा। अब इसमें टाइम मत लीजिए, ये आपकी खाली प्रैक्टिस के लिए रखे हैं और आप इसको खटाक से खत्म कीजिए। सेम वही बनाइए, पिजड़ा अपना पिजड़ा बनाइए। लो बन गया भाई। यहाँ पे आपका क्या आया डी, यहाँ पे n या q, यहाँ पे क्या r। पहले क्या कह रहा है, हमारे 3 4 5 भाजक हैं, 3 4 5, और उसके हिसाब से शेषफल क्या आ रहा है 2 1 2 2 1 2। अब कह रहा है कि जब क्रमिक रूप को एक बार इतने से भाग दिया गया, अब कह रहा है कि आप संख्या पता करो और उसको भाग लगाओ 5 4 3 से, तब शेषफल बता दो। इसमें कुछ नहीं करना है। अब हमें q की जरूरत तो है नहीं मानना, इसलिए हम 0 ही मान लेते हैं। तो 5 शून्य और ये हो गया 2, 4 दूनी 8 1 9 और 9 त्रिक 27 2 29, 29 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो है हमारा ये तो एक चीज आ गया 29, नंबर हमारा कितना आ गया, नंबर इक्वल टू आ गया 29। अब 29 को क्या करना है, सेम पिजड़ा, क्योंकि फिर क्रमिक रूप से आपको इसको भाग देना है। यहाँ क्रमिक रूप से आपको भाग देना है 29 को। यहाँ n या q होता है, यहाँ r होता है, यहाँ पे स्मॉल d होता है। अब किससे भाग लगाना है, उसमें भागफल दे रखा है 5, भागफल नहीं भाजक 5 4 और 3। तो 55 25 4 29, 4 1 कम 4 और बचे कितना, एक शेषफल बचा और यहाँ पे माननी नहीं जाएगी तो शेषफल 1 आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, शेषफल हमारा रिमाइंडर कितना आ गया क्रमिक रूप से 4 1 और 1। 4 1 और 1 आंसर देख लीजिए कौन सा है, आंसर नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए आगे। और आप लोग कैसे हैं ये सब बताते रहिए, ठीक है, कमेंट करके बताते रहिए। अगर आपको कोई लगता है कि टॉपिक पढ़ना है या कोई सजेशन, मास्टर के लिए कोई सजेशन हो तो बताइए, एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ज्ञान तो हर जगह से मिलता है।
तो हमें आप में भी ज्ञान नज़र आता है। आप अगर प्रयास करेंगे तो कोई सजेशन देंगे तो उसको अप्लाई होगा। आइए, क्वेश्चन क्या कहता है कि 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 निम्न में से कौन सी संख्या है जो 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगी। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एक तरीका होता है, वो पहले तरीका सीख लीजिए फिर अप्लाई करिए। ऐसे क्वेश्चन जो होता है लगातार अब आपको 2 4 5 मिलेंगे। तो पहली बार हम सीख लेते हैं इसका जो है, अभी इसको क्वेश्चन नहीं, पहले इसकी जो है थ्योरी सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? थ्योरी को इधर सीख लिया जाए, क्योंकि फिर क्वेश्चन जो होता है इसको मिटाया नहीं जाएगा कुछ देर तक, है जिससे याद हो जाए आपको। क्या है तरीका कि जब कोई संख्या इस फॉर्म में हो, कैसे फॉर्म में कि a की पावर n प्लस b की पावर n, इन द सेंस कि 2 की पावर 2 की पावर कुछ लिख लो, 2 कहोगे तो 3 की पावर 4, ये घात सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या रूल होता है, इसमें भी 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है? n जब इवन होगा और n जो है ऑड होगा। इवन मतलब क्या होता है? सम, हिंदी वालों सम, और ऑड मतलब विषम। ठीक है, इसके जो है आपको विभाजित करने के लिए जो है इसको आप ध्यान रखिए कि a की पावर n प्लस b की पावर n, इस फॉर्मेशन में कुछ भी आए, कोई भी इक्वेशन आए, या आपको बनाने के बाद ऐसा मिलता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वो किससे विभाजित होगा उसको निकालने के लिए, जब n सम होगा ऐसे एक फॉर्मेशन में, a की पावर n प्लस b की पावर n, जब ये सम होगा तो ये संख्या किसी से विभाजित नहीं होगी। आप हमेशा ध्यान रखिए जब ऐसे आए कि a की पावर n प्लस b की पावर n सम हो, जैसे सम मतलब 2 4 6 नंबर सिस्टम में मैंने ये सब कंप्लीट करा दिया, सम विषम भाज्य अभाज्य को प्राइम नंबर सब। तो अगर नहीं देखें वीडियो, उस पर जाके जो है आप नंबर सिस्टम का वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस फॉर्मेशन में रहेगा n जब सम होगा, सम इन द सेंस कि 2 4 6 8, 6 मतलब 6 में ये बिहार वाले 6 बोलते हैं इसको, 6 8 10 आएगा, तो ये किसी से भी विभाजित नहीं होगा। जब ऐसा कोई फॉर्मेशन आ जाए तो लिख दीजिएगा नन ऑफ दीज, मतलब कोई इससे सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, अब लेकिन जब, क्योंकि आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 का फॉर्मूला कुछ आपने पढ़ा होगा, ऐसा आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा। आपने पढ़ा क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये टूटता ही नहीं है। ठीक है, अब लेकिन जब यही n बराबर विषम हो जाए, विषम मतलब क्या? 1 3 5 7 8 3 5 7 9 विषम चलने लगे तो क्या होगा? जब ये विषम चलने लगे तो n बराबर जब विषम, तो हम पहले एक छोटी संख्या विषम मान ही लेते हैं, क्या कि n बराबर 1 रख के देखते हैं। तो n बराबर जब 1 रखेंगे तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, ये क्या आ जाएगा? a प्लस b। तो ऐसा कोई फॉर्मेशन रहेगा तो उसके योग से वो संख्या विभाजित होगी a प्लस b के योग के, या इसके खंड से विभाजित होगी। खंड इन द सेंस कि जैसे हमारा आ गया 10, a प्लस b बराबर कहीं 10 आ गया, तो इसका मतलब वो संख्या किससे डिवाइड होगी? तो 1 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी, 10 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि 1 2 5 और 10 जो होता है 10 के खंड हैं, तो वो संख्या उसके योग या उसके खंड गुणन खंडों से डिवाइड होगी। एक तो ये हो गया, ये पहला था, ये आपका क्या था? पहला नियम। अब ऐसे ही एक और सीख लीजिए कि अगर एक तो ये हो गया, अब एक ये आ गया कि a की पावर n माइनस b की पावर n। ठीक है, अब इसमें भी ये n, इसमें भी आ सकता है, n सम हो सकता है, n विषम हो सकता है, n सम हो सकता है, n विषम हो सकता है। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस का इक्वेशन है, तो n जब होगा इवन सम होगा और यहाँ पे ऑड होगा, तब क्या कंडीशन होगी? तब एक बार सीख लेते हैं ए भी। पहली बात तो जब प्लस रहेगा तो वो तो सम वाला कटेगा नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा कि सबसे छोटी सम संख्या आप मान लीजिए क्या 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 रख के इसमें देख लीजिए। तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। जब आपके आएगा तो आप तुरंत सोच लेंगे अच्छा सबसे छोटी सम संख्या 2 रख के हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या इसका फॉर्मेशन है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या रख लीजिए 2, तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी।
ये तो आपको पता ही होगा, शुरू से पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, जब a की पावर n माइनस b की पावर n का फॉर्मेशन n जो होता है सम होता है, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, विभाजित होगी, उसके योग से a प्लस बी और उसके अंतर से a माइनस बी। और ऐसे ही जब ये ऑड होगा तो ऑड रख के देख लेते हैं, सबसे छोटी ऑड संख्या कितनी होती है, 1, तो a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, तो a माइनस बी से डिवाइड होगी। बस जब यहाँ पे ऑड होगा तो a माइनस बी, इवन होगा तो a प्लस बी, a माइनस बी संख्याओं के योग से और संख्याओं के अंतर से होगा। जब a की पावर n प्लस b की पावर n जो होता है सम होगा, तो वो संख्या किसी से डिवाइड नहीं होती है। जब वही जो होता है a की पावर n प्लस b की पावर n जो होता है ऑड होगा, तो n की वैल्यू 1 रख के देख लेंगे तो क्या होगा, उसके संख्याओं के योग से डिवाइड होगा। अभी ये थ्योरी थी, इसमें बहुत आप क्लियर नहीं हो पाए होंगे, तो इसको जो है थ्योरी को हम अभी रफ नहीं करेंगे। अब इसी से रिलेटेड जो है आप क्वेश्चन देखिए, आपको क्लियर होता चला जाएगा। बस आपके ध्यान में ये रहना चाहिए बस, ठीक है। अभी इसको मिटाएंगे नहीं, बस आप समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 30 को यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि 29 की पावर 37, 29 की पावर 37 प्लस है ना, हाँ, प्लस क्या है 17 की पावर 37। अब ये कह रहा है पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। अब आपसे पूछ लिया पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, हम देख लेते हैं किससे विभाजित होगी। तो जिससे विभाजित होगी उसके अलावा जो संख्या है उससे विभाजित नहीं होगी। इसके लिए कौन सा फॉर्मेशन है, ये आपका है पहला फॉर्मेशन a, इसको मान लीजिए a की पावर n प्लस b की पावर n, यही तो फॉर्मेशन है। और पहले वाले में भी कौन सा खंड, तो विषम खंड, क्योंकि n की वैल्यू जो होता है विषम है। तो उसके लिए हमारा क्या होता है फॉर्मेशन, अंकों का योग मतलब a और b, इनको जोड़ लीजिए, 29 प्लस 17, इससे ये विभाजित होगा ना। जब जो होता है a की पावर n प्लस b की पावर n जो होता है n जब विषम होगा तो वो किससे डिवाइड होगा, अंकों के योग से। अंक हमारा क्या है, a और b, दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़िए 29 और 31, हाँ ठीक है, 30, 10, 40 और 46, 46 जोड़ लीजिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। 9, 7, 16, 4, 2, 1, 3 और 1, 4, 6, 46 आ गया। अब देखिए 46 से एक डिवाइड है, अब 46 के खंड से भी डिवाइड होगा, तो 46 किससे डिवाइड होता है, तो 46 से डिवाइड होता है। दूसरा क्या होता है, 1 से डिवाइड होता है। क्या 46 2 से डिवाइड होता है, हाँ भाई, लास्ट में 0, 2, 4, 6 है, तो 2 से भी इसके खंड होंगे। और 23 से डिवाइड होता है, 23 दूनी 46, और 46 से डिवाइड तो है ही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जो इससे इतर है, तो ऑप्शन नंबर बी 11 है। इसके 46 का खंड 11 नहीं होता, तो हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर इसमें कौन सही हो गया, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। करना कुछ नहीं है, ये फॉर्मेशन आपको याद रखना है बस। उसी के हिसाब से इसको जो है इक्वेशन को सेट करके जो संख्या आएगी, हो सकता है कहीं कहीं डायरेक्ट वो संख्या दे दी गई हो, कहीं उसके खंड से पूछ लिया गया हो रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अभी नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन हमने अभी 4-5 रखे हैं जो कि आपको समझा के ही दम लेंगे हैं, अगर आप समझना चाहोगे। अगर नहीं समझना चाहोगे फिर भगवान भी नहीं समझा सकते, और जब भगवान नहीं समझा सकते तो हम कौन है। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद समझा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 30 आप कर चुके हैं। फॉर्मेशन याद रखें, a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n। उसमें जो होता है 2 खंड होते हैं, n जो होता है इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, दोनों कंडीशन में। पहले वाले में इवन होगा तो वो संख्या किसी से नहीं कटती है, अगर ऑड होगा तो उसके जो है योग से a प्लस बी से कटता है। जब जो होता है a की पावर n माइनस b की पावर n जो होता है आपका इवन होगा, तो क्या होगा, इवन होने पर उसके खंड से a प्लस बी और a माइनस बी से अंकों का योग और अंकों के अंतर से वो संख्या डिवाइड होगी। और जब ऑड होगा तो a माइनस बी उसके खंडों के अंतर से डिवाइड होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार रीड करिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी संख्या जो होता है 3 की पावर 41 और 7 की पावर जो होता है 82 को पूरी तरह विभाजित नहीं करेगी पूछा है। तो देखिए 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर क्या कह रहा है, 7 की पावर 82। घबराना नहीं है यहाँ पे। अब जैसे पावर सेम नहीं दिख रही है, और हमने क्या बताया पावर सेम के लिए, पावर सेम नहीं दिख रही तो पावर सेम कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 3 की पावर 41 प्लस यहाँ जो होता है इसको 7 की घाते 2 की पावर 41 दूनी 82। अब उसी फॉर्मेशन में आ गया, 3 की पावर 41 प्लस 7 7 49,
की पावर 41। अब ये कौन सा फॉर्मेशन आपका बन गया, एक बार देख लीजिए कि a की पावर n प्लस b की पावर n, पावर जो है विषम है और पहला कंडीशन है, उसके लिए क्या होगा, ये डिवाइड किससे होगा, अपने अंकों के योग से। तो 3 + 49, तो ये किससे, 52 से। अब 52 से डिवाइड होगा या 52 के खंड से डिवाइड होगा, ऑप्शन चेक करिए। 4 जो होता है क्या 52 4 को डिवाइड करता है, तो हाँ करता है, 4 के 4 4 12। तो आंसर ए तो हमारा गलत होगा, क्योंकि हमसे पूछा है किससे नहीं डिवाइड होता है, 52 से। आंसर बी है 52 तो हमारा दिख ही रहा है साफ साफ। इससे एक तो 4 से हो गया, पहला तो सही हो गया, और दूसरा 52 ऑप्शन दिया गया, वो तो कटेगा ही, 52 तो 52 से कटेगा ही। अब आइए 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, 17 नहीं कटेगा, 17 जो था 52 का खंड नहीं, आंसर सी हो गया। और एक ऑप्शन और बचा है, कहीं उसको नहीं चेक किया, 26 है कि नहीं इसका खंड, 26 दूनी 52 होता है। ठीक है, बस इसको आपको खंड देख लेना है, इसके खंड होंगे तो कटेंगे, नहीं खंड होंगे तो नहीं कटेगा। पूछा क्या था कि किससे डिवाइड नहीं होगा, तो साफ साफ जो इसके खंड नहीं होंगे उससे डिवाइड नहीं होगा। हमारा जो है 17 खंड नहीं था, 17 × 3 = 51 होता है, हमारा 52 था, तो उसके खंड में नहीं आ रहा था, तो नहीं डिवाइड होगा। आज एक क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि 49 की पावर 15 और 1 - 1 किससे पूर्णतः विभाजित है। अब की आपसे क्या पूछ लिया गया, किससे विभाजित है, अभी तक क्या पूछा जा रहा था, किससे विभाजित नहीं है। तो 49 की पावर क्या कह रहा है, 15 - 1, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ को यहां भी समस्या होगी, मास्टर साहब 15 तो दिया गया, 1 की पावर ही नहीं दी गई, आपका रूल ही खत्म हो गया। तो हमारा रूल नहीं खत्म हुआ, वो आप समझ नहीं पा रहे हो कि 1 की पावर अगर हम कुछ भी रख दें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो लो 15 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो a की पावर 15 - b की पावर 15, ये कौन सा कंडीशन है। पहली बात, ये पहला वाला तो है नहीं, पहले वाले में जोड़ होता है। दूसरे वाले में आ जाइए, दूसरे वाले में क्या होगा, लाइट चली गई है तो आपको दिख रहा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है ब्लर आ रहा हो, तो हम बोल तो रहे ही हैं, बोलने समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये जो होगा आपका दूसरी कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन में भी कौन सा खंड, तो दूसरा खंड है, क्योंकि n जो होता है विषम है। तो n जब विषम होता है वो किससे विभाजित होता है, अंकों के अंतर से। ये आपका a होता है और ये आपका b होता है। तो 49 a - b 1, तो 48, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48। अब देखिए 48 तो है, लेकिन वो 48 से भी डिवाइड होगा और उसके खंड से भी डिवाइड होगा। खंड से कैसे डिवाइड होगा, इसके खंड देखते हैं क्या है। क्या 48 के खंड 50 हैं, तो आंसर ए तो गलत हो गया, 50 तो हो नहीं सकता। 51 है, नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा खंड तो होगा ही नहीं। 29 से 48 कटता नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 8। क्यों, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। तो 8 जो होता 48 का खंड है, तो इसके खंड देखने के बजाय हम ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन को रखते जाएंगे, जो इसका खंड होगा तो उसको काटेगा, हमारा ऑप्शन वही हो जाएगा। और पूछा क्या है कि पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है मतलब इसका खंड होगा, तो 8 उसका खंड है। बात आपको समझ में आ गई। बस आपको करना क्या है, आपको एक दो फॉर्मेशन है, a की पावर n प्लस b की पावर n और a की पावर n माइनस b की पावर n। पहले में दो खंड, n जब सम होगा और n जब विषम होगा, और दूसरे में क्या है, n जब सम होगा n विषम होगा। बस इतना सा याद रखना है, क्वेश्चन आप निपटाते चलेंगे, बाकी दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, दिमाग पागल वागल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए दिमाग हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, जो मास्टर बता रहा है बस उतने फोकस करके आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 32 तक हो गया, 33 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, एक बार ध्यान लगा के पढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है कि 23 की पावर 10। कुछ बच्चे यहीं पे जो है हार मान लेते हैं कि 23 की पावर 10 माइनस 1024। अब सर जो फॉर्मेशन बताए थे उस फॉर्मेशन में है ही नहीं है, मास्टर ही गलत है। तो मास्टर गलत होने से पहले एक बार खुद भी सोचो कि हमारा ये पावर में नहीं है 1024, लेकिन हम बना तो सकते हैं। क्यों कि 23 की पावर 10 ये तो हमारा दिया गया है, 1024 जो होता है 2 की पावर 10 होता है, 2 की पावर 10 करके वो 1024 ही आएगा। कैसे हमें पता, मास्टर है ना, तो इतना तो हमें पता ही होगा। तुम्हें नहीं पता ऐसे करके देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 का वर्ग क्या होता है, 1024 होता है, ऐसे जान लो। ठीक है, अब देखो 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, हमारा ये कंडीशन कौन बना, a की पावर n माइनस b की पावर n,
और इसमें भी कौन सा कंडीशन है, n सम है, तो ये वाला कंडीशन, पहला वाला कंडीशन, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 सम वाला कंडीशन है। तो क्या होगा, ये किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, और आप क्वेश्चन में पूछा है विभाजित नहीं होगा, तो हम पहले निकाल लेते हैं किससे विभाजित होगा। विभाजित ना होने वाले से अपोजिट कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन क्या होगा, सॉरी कटे किसके, ये आपका आ गया 23, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो a प्लस बी और a माइनस बी, 23 प्लस 2, एक ही इससे कटेगा, और 23 माइनस 2, तो 23 2 25 होता है, और एक क्या संख्या होगी 23 माइनस 21, 25 और 21 से डिवाइड होगा और इसके खंड से डिवाइड होगा। तो हम पहले ऑप्शन से चेक करना चालू करते हैं। ऑप्शन ए 3 कटेगा कि नहीं बताओ, कटेगा मास्टर साहब। कहाँ है कि 21 का खंड आपका क्या होगा, 7 त्रिक 21, तो 3 आ रहा है ना, तो 3 तो काटेगा, पहला ऑप्शन से विभाजित होगा, लेकिन हमें पूछा क्या है कि विभाजित ना हो, तो पहला तो हमारा गलत हो गया। बी क्या है 5, हाँ मास्टर साहब कटेगा, क्यों कि 25 का खंड क्या होता है 50 25, तो 5 तो इसमें भी मुझे मिल गया है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन सी पे आइए, 7 त्रिक 21, यहाँ बता दिए इसका खंड है तो कटेगा। अब 4 का मुझे खंड नहीं मिल रहा है, 25 में 4 नहीं आता है, उसको खंड करने पर 21 में भी 4 नहीं होता है, तो ऑप्शन कौन पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन डी पे टिक लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, और हम यूपी पुलिस में जो होता है शायद 1.5 या 2 नंबर का होता है लेके, और यूपीएसआई में 2.5 नंबर लेके आगे बढ़ जाएंगे। आ गया तो, नहीं आए तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं वो आएगा। इसमें क्वेश्चन आएंगे डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर से, ये आप एकदम पक्का मान के चलिए। कह ही रहे थे, देख भी लीजिए क्वेश्चन जो होता है, ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या रहा है कि 49 की पावर 15 माइनस 1, क्या 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर समथिंग, कुछ दिया नहीं गया है, तो 1 की पावर हम 15 मान लेते हैं, 1 की पावर कुछ भी रहेगा, फर्क नहीं पड़ता है। हमारा ये कौन सा कंडीशन है, हमारा ये कंडीशन है आपका दूसरा वाला कंडीशन है, a की पावर n माइनस बी की पावर n, और दूसरे में भी चौथा खंड, तो दूसरा खंड, तो इसके जो होता है पूछा क्या है, पूर्णतया संख्या पूर्णतया भाग देगी, अच्छा विभाजित होगी, तो इनके अंतर, तो 49 ये वाला कंडीशन है ना, a माइनस बी, 49 माइनस 1 तो 48 आ गया। ऑप्शन देखिए 48 हमारा डायरेक्ट इसमें दे दिया गया 48, अब की खंड नहीं दिया गया है, डायरेक्ट यही संख्या दे दी गई है। ये क्वेश्चन जो होता है यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 48, मतलब ऑप्शन सी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35, 2-4 क्वेश्चन और हैं, ख़त्म कर लिया जाए, जिससे अगली बार जो है हम लोग रिमाइंडर पढ़ें, रिमाइंडर मतलब शेषफल। क्वेश्चन नंबर 35 एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 के द्वारा विभाजित है। चलिए 19 की पावर 5 और 21 की पावर 5, थोड़ा अगर लाइट की कमी होगी तो मैं बोल तो रहा ही हूँ ना, आप क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वैसे दिख रहा होगा। ये कौन सा कंडीशन है आपका, ये पहला कंडीशन है, a की पावर n प्लस b की पावर n, और उसमें भी कौन सा खंड b, तो उसको डिवाइड करने के लिए विभाजन निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस b अंकों का योग, तो 19 प्लस 21 कितना होगा, 2 1 3 1 4 40 40, तो 40 से हमारा ये विभाजित होगा। अब देखिए 40 से भी डिवाइड होगा, 40 के खंड से भी डिवाइड होगा। 40 का खंड क्या क्या है, 40 का खंड है 10 दूनी 20, 10 चौक 40, 20 चौक 40। खंड तो बहुत है, 1 है 2 है 5 है, लेकिन हमारे काम का कितना है, 10 और 20 ऑप्शन में पूछा गया है, तो ओनली 10 ओनली 20 बोथ 10 आर 20, तो दोनों से कट रहा है, 10 से भी और 20 से, हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 10 एंड 20। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 एक बार पढ़िए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पढ़े हुए बच्चे का भी गलत हो जाएगा अगर आ गया तो, क्यों गलत होगा मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 एक बार देखिए और करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, 2-3 क्वेश्चन और बच्चे हैं, खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 की पावर 16, 2 की घाते 16 माइनस 1 की घाते कुछ नहीं दिया गया है,
अब हमारे हिसाब से एक नॉर्मल लड़का या कोई भी होगा एक बार क्या करेगा कि 1 की पावर 16 कर लेगा और इसको जो होता है दूसरे वाले फॉर्मेशन सॉल्व करने का प्रयास करेगा। अच्छी बात है। दूसरे वाले में भी किससे? पहले खंड से, क्योंकि a और b की पावर जो है सम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a प्लस बी, मतलब 2 + 1 और 2 - 1। हम आंसर निकाल दिए 3 और हमारा 1। हमारा आंसर आ गया 3 और 1। अब हमने ऑप्शन देखा, हमारी खटिया खड़ी हो गई। क्यों खटिया खड़ी हो गई? क्यों कि ऑप्शन में ये तो है ही नहीं, ना इसके खंड दिख रहे हैं ना ये संख्या दिख रही है। ऑप्शन सीधा दे रहा है 11, 13, 17 और 19। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एक बार देखे होने चाहिए, या तो आपको इतना जल्दी क्लिक करना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो होता है एक बार आपको पहले से देखे रहिए, या तो इतना तेज दिमाग क्लिक करे तब आप कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ क्यों गलत हुआ है। ये गलत इसलिए हुआ है कि क्या हम इस फॉर्मेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 की पावर 4 - 1। इसको जो है इस फॉर्म को चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन में, उसको करने का तरीका चेंज किया गया है। और कभी कभी आता है ना कि कोड में भी जाते हैं बच्चे कि सर इसका आंसर ये भी होता, ये तो गलत फॉर्म है। तो जो एग्ज़ाम ली रहती है कंपनी, डायरेक्ट कहती है हमारे हिसाब से आपको आंसर देना है, अपने हिसाब से नहीं। तो आपको उसके हिसाब से मानना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम है, एक बार तो छोड़िए उसको, लेकिन अगर आप लास्ट में टाइम बचता है तो आप जो है एक बार एफर्ट ऐसे भी करके देखिए। तो 2 की पावर 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 2 की पावर 16 को लिखने का एक तरीका ये भी है। तो अब क्या करिए, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की पावर 4 माइनस 1 की पावर हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो 4 लगा लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मेशन बन गया? फॉर्मेशन दूसरा, खंड पहला। तो उसमें क्या होता है a + b और a - b। तो 16 और 1 17, 1 इससे कटेगा और 16 - 1 15। दो ये ऑप्शन हो गया 17 और 15। हमारा ऑप्शन जो होता है सी सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, सोचने का तरीका था। आप कहेंगे मास्टर साहब हम 2 की पावर 8 कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आपको इसको सेट करना है। अगर नहीं सेट कर पाइएगा तो फिर ये सही नहीं होगा, कोई भी हो इसको नहीं कर सकता है। एक बार मेरे सामने भी आ जाए तो मुझसे भी ये गलती हो जाएगी या मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन है, कैसे भी हो सकता है। अब जो होता है 2 की पावर 8 कर दे, 8 दूनी 16। अब उसमें क्या, बस आपको एक बार करके देख लेना है, अगर आपके पास टाइम हो। ऐसे तो नहीं है तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन तब कोई नहीं कर पाएगा, या तो फिर देखा हो किसी का तो वो कर लेगा, उससे आपकी रैंक पीछे नहीं होगी, इससे आप निश्चिंत रहें। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का। उसके बाद आपको एक दिया जाएगा होमवर्क, उसके बाद जो है अगले क्लास में जब मिलेंगे, वो पहली बात इंपॉर्टेंट क्लास है, स्टार्टिंग से देखिएगा। उसका रिमाइंडर शेषफल निकालना, उसमें आप बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे और हम उसको बहुत तेज लेके भागेंगे नहीं, धीरे धीरे आपको सिखाते हुए चलेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि 3 की पावर 41 और 7 की घाते 82, 3 की घाते 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है क्या यार अभी? चलो देख लेते हैं। 3 की पावर 41 और इसको क्या लिख सकते हो, 7 7, इसको लिखने का फॉर्मेशन देख लीजिए, 7 की घाते 2 की पावर 41, ठीक है। 7 7 49 की पावर 41। तो कौन सा कंडीशन है? ये पहला कंडीशन, पहले में भी दूसरा खंड, वो कौन सा अप्लाई होता है? अंकों का योग, a + b का योग। तो 3 + 49 = 52, ठीक है। और डायरेक्ट इसमें दिया है किससे विभाजित होता है, तो आंसर सी डायरेक्ट दे दिया, इसके खंड नहीं दिया गया है, डायरेक्ट आंसर सी में दे दिया 52, तो आंसर हो जाएगा 52। ये हो गया आपका 37 नंबर। आज क्या है सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, एक बार पढ़िए। और ये क्वेश्चन जो है आपका RRB 2001 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो होता है, अब बच्चे जो है तो समझदार हो गए हैं, वो जानते हैं कैसे करना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको समझदार बना के छोड़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, वह व्यंजक जिसे जो होता है x + 1 द्वारा विभाजित किए जाने पर भागफल x² - x + 1 तथा शेष जो होता है 3 आता है, तो किसके बराबर होगा? मतलब आपको संख्या पूछ रहा है। अब ये तो काम इसका खत्म हो गया, इसको मिटा ही देते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे अब आपको, लेकिन इसको याद रखना है, ऐसा ना है क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपको याद ही ना रह जाए।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। आ जाओ, आ गई लक्ष्मी माता। चलो आपको संख्या बतानी है। संख्या क्या होगी? तो n बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष होता है। तो n आपको दे रखा है x प्लस 1, इससे विभाजित किया जाता है, मतलब भाज्य है x प्लस 1 और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये भाजक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। शेष कितना है? 3 है। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए इसको सॉल्व मत करिए, आप एक्स की वैल्यू रख लीजिए। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं कि ए क्या दे रखा है आपका एक्स क्यूब माइनस 2, बी क्या दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 1, सी क्या दे रखा है आपको एक्स क्यूब प्लस 2 और डी क्या दे रखा है आपको एक्स क्यूब प्लस 4। इसमें जो होता है एक्स की वैल्यू रख लीजिए आप। एक्स की वैल्यू आप होल नंबर में कुछ भी रख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि एन की ऐसी वैल्यू मत रखना कि जो है 0 हो जाए। इसमें तो नहीं हो रहा है, इसके आगे वाले क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि एक्स की ऐसी कोई वैल्यू मत रखिएगा कि एक संख्या ही 0 हो जाए, तब आपका नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा। तो इसमें एन बराबर हम 0 रख के देख लेते हैं। तो एन जो होता है आपका होल नंबर कुछ भी रख सकते हैं। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 एन तक कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4। ठीक है, एक्स बराबर 0 रखिए तो 0 प्लस 1 और 0 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 3, 3 एक कम 1 1 1 और 3 1 4। अब देखिए इसमें 0 रख दीजिए, देखिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा -2, यहाँ पे 0 रखेंगे हो जाएगा -1, यहाँ पे 0 रखेंगे आ जाएगा 2, यहाँ पे 0 रखेंगे तो आ जाएगा 4। ऑप्शन हमारा डी सेटिस्फाई कर रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन ABRRB 2001 का क्वेश्चन है। इसके बाद जो होता है एक आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 40, उसके बाद ये क्लास खत्म। मिलेंगे अगले क्लास में जब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर, शेषफल पढ़ेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर आज 39 का क्वेश्चन, एक बार देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 39, इसको भी फॉर्मेशन वही है। पहले जो कह रहा है कि x x प्लस 1 x प्लस 2 जो होता है हमेशा किससे विभाजित हो सकती है, तो वही संख्या पूछा है। तो क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे जो पूछा है x प्लस 1 x प्लस 2। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू आप जो है कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4, जितने भी होल नंबर हैं आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया ऐसी कोई संख्या मत रखिएगा जिससे 0 हो जाए। तो हम 0 ना हो इसके लिए क्या करेंगे कि हम 1 रख लेते हैं, सबसे छोटी 1 1 धन 1 और 1 प्लस 2 विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6। आंसर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 ये हो गया। आपको एक क्वेश्चन जो होता है RRB 2008 का क्वेश्चन है, ये आपको 40 जो है मैं देता हूँ आपको होमवर्क के लिए। इच्छा होगा तो कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मास्टर बताएगा ही। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम तो आज हम खत्म कर दिए। इसको दे दो, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। जाओ और तुम लोग याद रखो इस चीज़ को जो बताई गई है, उसका अगर आप 80% 70% भी याद रख जाओगे तो टॉप कर जाओगे। ठीक है, अभी तक जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं उसका अगर 70-80% आप करते हो तो भी आप जो है क्वालिफाई कर जाओगे किसी भी एग्जाम में, अगर ढंग से पढ़ लिया। बस आपको करना क्या है, जो आप जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और थोड़ा सा उसी पैटर्न पे रहिए, ऐसा नहीं कि भागिए कहीं। तो जो आप एग्जाम देने वाले उसी पैटर्न पे रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 ये जो है आपको देता है, होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 40, ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 40। और अगली क्लास में जब मिलेंगे हम तो शेषफल पढ़ेंगे, रिमाइंडर पढ़ेंगे। और अगर कोई इसको वीडियो किसी के लिए हितकारी हो उसके पास भेजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि मास्टर का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप जो है ये करिए, सपोर्ट करिए। बाकी जो है अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई आपको टॉपिक पढ़ना हो, जैसे मैं अगली बार
रिमाइंडर पढ़ाऊँगा, शेषफल पढ़ाऊँगा। उससे पहले अगर कोई आपको टॉपिक पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वही स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। माँ बाप की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।